आज हम बात करेंगे देव आनंद साहब और वहीदा रहमान जी की पहली मुलाकात के बारे में। नमस्कार। आज हम बात करेंगे देव आनंद साहब और वहीदा रहमान जी की पहली मुलाकात के बारे में। यह मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई और किस हालात में हुई और क्या क्या बातचीत हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। खुद वहीदा रहमान जी ने मुझसे ये सारी बातें अपने एक इंटरव्यू सेशन में साझा की। वहीदा जी कहती हैं कि वो बचपन से ही देव आनंद साहब और मधुबाला की बहुत बड़ी फ़ैन रही हैं और जब CID फिल्म के दौरान उनको कास्ट किया गया और उनसे देव साहब की पहली मुलाकात करवाई गई तो ये मुलाकात काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा और देव साहब ने बहुत अच्छा कंफर्टेबल जोन दिया, उनको कंफर्टेबल माहौल दिया और बहुत सहजता के साथ उनसे मुलाकात हुई। और उनका ये कहना है कि वो इतने बड़े स्टार थे लेकिन उनके अंदर कोई भी इस तरह का कोई घमंड या गुरूर नहीं था। नेक्स्ट डे वो शूटिंग के लिए दोबारा आई और उन्होंने नमस्कार देव साहब कह कर संबोधित किया तो देव साहब ने कहा कि आप मुझे देव साहब मत बुलाइए। तो कहने लगी फिर मैं आपको क्या बुलाऊं, मिस्टर आनंद कहूँ? उन्होंने कहा नहीं, मिस्टर आनंद भी नहीं कहो। उन्होंने कहा कि आप मुझे देव कह के पुकारिए। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, इतने बड़े स्टार हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? और हमारे यहाँ ये सब नहीं सिखाया जाता कि बड़ों को नाम के साथ बुलाया जाए। तो चलो फिर उसके बाद शूटिंग सेशन स्टार्ट हुआ। थोड़ी सी शूटिंग के दौरान कुछ एक सीन के दौरान मुझे कुछ इंटरेक्शन कर रहा था उनके साथ। तो मैंने कहा देव साहब देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, और वो उधर मुँह करके बैठ गए। तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप इधर मुँह करके बैठ गए हैं, आप स्टार हैं, आप कास्ट है, मेरे से डिस्कस कीजिए, सीन मुझे डिस्कस करना है आपसे। तो फिर उन्होंने कोई इंटरेक्शन नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। तो राज खोसला साहब कहने लगे कि जब तक आप इनको देव कह के संबोधित नहीं करेंगे तब तक ये नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ सब ऐसे ही करते हैं, आप मुझे देव कह के पुकारिए। तो फिर मैंने कहा देव ये ऐसे कैसे करना है, ये कैसे होगा? तो फिर उन्होंने सारी बातचीत करी और उसके बाद मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा सहज हो गई, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। हालांकि जो और बड़े स्टार्स थे जैसे राज कपूर साहब थे, उनको राज साहब कहते थे, दिलीप जी को दिलीप जी या दिलीप कुमार साहब कहते थे, या फिर सुनील जी हैं, सबको नाम जी या फिर मिस्टर या साहब करके पुकारा जाता था। लेकिन नवकेतन के बैनर में कोई किसी को साहब या जी कहकर नहीं पुकारता था, सबको पहला नाम लेकर पुकारा जाता था। जैसे देव को देव कहते थे, गोल्डी को गोल्डी कहा जाता था, कैमरामैन थे रात्रा, उनको रात्रा कहा जाता था। तो नवकेतन में ये माहौल था कि हर व्यक्ति को नाम के साथ और पहले नाम के साथ पुकारा जाता था। तो उसके बाद ताउम्र, वहीदा जी कहती हैं कि ताउम्र पूरी लाइफ स्पैन में उनके साथ उन्होंने बहुत एक से एक बेहतरीन फिल्में की, एक से एक बेहतरीन काम किया और हर फिल्म में वो सिर्फ एक देव साहब इतने बड़े एक्टर थे, इतने बड़े स्टार थे जिनको वो सिर्फ नाम लेकर पुकारा करती थी, नाम लेकर बुलाया करती थी। और उनके साथ उनका बड़ा कंफर्टेबल माहौल रहा और बड़ा सहजते के साथ उन्होंने काफ़ी सारा काम किया उनके साथ फिल्मों में। और साथ ही साथ वहीदा जी कहती हैं कि देव साहब बहुत चार्मिंग और डिसेंट थे और वो औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हर किसी को अच्छा कंफर्टेबल जोन देते थे, जूनियर आर्टिस्ट या सीनियर आर्टिस्ट के साथ बड़ा सहजता के साथ मिला करते थे। तो ये एक जो बॉन्डिंग थी, ये जो कोलैबोरेशन था, ये एक से एक बेहतरीन फिल्में लाया। आपको पता ही है CID के बाद काला बाज़ार फिल्म भी आई और उसके बाद 16वां साल, गाइड और प्रेम पुजारी, मतलब एक से एक बेहतरीन फिल्में की। और देव आनंद और वहीदा रहमान दोनों ही बहुत टैलेंटेड लोग थे, बहुत ही टैलेंटेड इन्होंने का एक्टिंग इनका रहा, इनका जो केमिस्ट्री थी वो पहले पर्दे पर बहुत बेहतरीन लगती थी। वो आप सब जानते ही हैं, वहीदा रहमान जी की अदाकारी बहुत जगजाहिर है और देव साहब का बड़ा एक स्टाइल और एक मैनरिज्म या फिर बात करने का तरीका या चलने का तरीका या फिर गाने को, रोमांस को पर्दे पर उतारने का तरीका, वो एक से एक बेहतरीन था। तो इन दोनों की जो जोड़ी थी, जो युगलबंदी थी, बहुत बेहतरीन रही
और एक से एक यादगार फिल्में हमने देखी हैं इनकी, और एक से एक यादगार हमने इनके गीत देखे हैं और आज भी उन गीतों का हम आनंद लेते हैं। वहीदा जी आज भी उस पुराने दौर को और उस देव साहब को बड़ी ही अच्छे संस्मरण के साथ, अच्छी यादों के साथ याद करती हैं, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े लव के साथ उनकी मेमोरीज़ को शेयर करती हैं। मुझे उम्मीद है यह जो देव साहब और वहीदा रहमान का एक कोलैबोरेशन था या एक जुड़ाव था या उनकी एक अदायगी थी, ये आपको बहुत पसंद आई होगी। ये जो किस्सा मैंने आपको सुनाया, जो साझा किया, ये आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से और कुछ किस्से लेके और कुछ फिल्मी हस्तियों के बारे में और भी हम चर्चा करेंगे और अभी आगे इस तरह बातें करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।